देखिए बच्चों, आज लगभग एक हफ्ते के बाद आपकी क्लास शुरू हो रही है। एक हफ्ते बंद रही है, मूल्यांकन में लगे हुए थे सभी शिक्षक, तो हम भी उसी कार्य में लगे हुए थे। आज जो आपका ये टॉपिक है समांतर श्रेणी, इसका लास्ट लेक्चर है। आपको नोट्स बनाने हैं डेली, जितना भी काम अब तक कराया है सब का सब आपको नोट्स तैयार, रजिस्टर तैयार करना है पर डे। उसे जब भी कॉलेज खुलेगा उसकी आपकी चेकिंग होगी, ठीक है। तो अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन देखिए, इसमें पहला क्या क्वेश्चन है। यदि L बराबर 28, S बराबर 144 व कुल पद 9, तो प्रथम पद ज्ञात करना है। तो इसका सूत्र क्या बताया था बच्चों, SN बराबर N/2 A प्लस N, ये सूत्र बताया था इसका। SN जो इसका योग दिया, SN कितना है 144, इसको यहां लिख देंगे। N कितना है 9, कितने पद है 9, N की जगह 9 आ जाएगा। A निकालना है, L कितना है 28, तो क्या हो जाएगा 144। जब इसको इधर लाएंगे उल्टा हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा और ये 9 नीचे, और बराबर हो जाएगा A प्लस 28। तो क्या हो जाएगा 16 नम्मा 144, 16 दूनी 32 इजिकल टू A प्लस 28। ये 28 इधर आकर माइनस का हो जाएगा, तो 32 माइनस 28 इजिकल टू A या 4। तो A की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, A की वैल्यू आई 4। ये इसका आंसर, यही पूछा था इसमें कि A का मान बताइए। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड, सेकंड में क्या दिया है बच्चों, सेकंड में दिया है 636 योग प्राप्त करने के लिए AP 9, 17, 25 के कितने पद लेने पड़ेंगे। तो क्या होगा, सूत्र वही है SN बराबर N/2 2A प्लस N-1 इंटू D। तो क्या होगा, यहां सबसे पहले देखिए A बराबर क्या हो जाएगा, इससे A बराबर है 9 और D कहां से आ जाएगा 17 माइनस 9, तो D बराबर कितना हो जाएगा 8। और अब हमें यहां से N निकालना है, और SN कितना है, SN है 636। तो रखिए 636 इजिकल टू N कितना हो गया निकालना है हमें, और A कितना है बच्चों 9, D कितना है 8। तो 636 इजिकल टू N/2, 9 दूनी 18 प्लस 8N माइनस 8। 636 इजिकल टू N/2 कितना बच जाएगा 10 प्लस 8N। इसको अंदर ले जाइए या 2 बाहर निकाल लीजिए यहाँ इसमें से, तो इसको लिख सकते हो आप 636 बराबर N/2 गुणा 2, अंदर आ जाएगा 5 4N, तो 2 से 2 कट जाएगा। 636 इजिकल टू अंदर गुणा कर लीजिए 4N 5N प्लस 4N², या इसको लिख सकते हो आप 4N² प्लस 5N माइनस 636। अब इसके तुम्हें N निकालने, ये तुम पढ़ चुके हो पहले, इससे जो पहला टॉपिक पढ़ाया था आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण पढ़ाई थी। तो यहाँ ये द्विघात समीकरण बनी हुई है, अब इसके फैक्टर करने हैं तुम्हें। फैक्टर कैसे करने हैं बच्चों, पहले 4 और 636 की गुणा करेंगे। 4 के फैक्टर क्या हो जाएगा 2 गुणा, अब 636 के यहां करिए 2 3 1 8 2 1 5 और 4, फिर 2 7
और 7, फिर 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, फिर कितना आ जाएगा 7, फिर कितना आ जाएगा 11। फिर देख लीजिए 2 3 6, 2 एकम 2, 2 9 2 8 16, ठीक हो गया। फिर 2 एकम 2, 2 5 10, कितना बचा 2 9 18, यहां 9 आएगा बच्चों, कितना आएगा 9। फिर 2 से नहीं होगा ये, फिर होगा कितने से 3 से, 3 5 15 और 3 तिया 9, यानी ये इसके फैक्टर आए। कितने फैक्टर हुए इसके 2 2 3 और 53, और ये है तो यानी कि फैक्टर हुए इसके 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 53। अब इनको जोड़ या घटा के ऐसा सेट करना है कि उनका अंतर या योग 5 आए। तो क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 3 48 और 53। तो 53 में से 48 निकाल दीजिए, बराबर क्या हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 53 माइनस 48 बाहर n माइनस 636 बराबर 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636। तो इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा, केवल n कॉमन आ जाएगा तुम्हारा। कितना कॉमन आ जाएगा, ये कितना 53, तो इसमें से केवल n कॉमन आएगा 4n प्लस 53, यहां से क्या कॉमन आ जाएगा माइनस के 48, यहां आ जाएगा आपका 48 नहीं आएगा, यहां से यहां आएगा आपका 4 एकम 4, 16 48। देखिए यहां भी आपका 4 बनना चाहिए, यहां 48 है तो 4 कैसे बनेगा 12 चौक 48, यहां आपको 12 कॉमन लेना पड़ेगा। कितना कॉमन लेना पड़ेगा बच्चों 12, तो यहां कितना बच जाएगा 4n प्लस 53, ये दोनों जगह से कॉमन आ गया आपका 4n प्लस 53 और n माइनस 12। तो यहां से देखिए n की वैल्यू क्या आएंगी, एक तो n की वैल्यू आ जाएगी माइनस की 53/4 और एक n की वैल्यू आ जाएगी, तो कोई भी नंबर बटे में नहीं आएगा और माइनस का नहीं आएगा, तो n की पदों की संख्या कितनी होगी n बराबर 12, यानी कि इस श्रेणी के जो पद 636 जो योग है वो कितने पदों का योग है, वो 12 पदों का योग है। इस श्रेणी में कितने पद है 12 पद है, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया है। अब आप अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यदि एपी का प्रथम पद 5 अंतिम पद 45 वे योग कितना हो 400, तो पदों की संख्या में सारा अंतर। तो पहले पदों की संख्या सूत्र वही लगाएंगे जब अंतिम पद दिया हो। कौन सा सूत्र लगेगा, एस एन बराबर n बटे 2 ए प्लस एल। ए मीन्स प्रथम पद, एल मीन्स अंतिम पद। एस एन का मान कितना दिया है, ये एस एन का मान है ये एस एन है, और एल का मान ये है। तो देखिए दोबारा देखिए इसको फिर, एस एन बराबर n बटे 2 ए प्लस एल। ये यदि अंतिम पद और प्रथम पद दिया हो तो उसका योग निकालना हो श्रेणी का, इससे निकालेंगे। एस एन का मान कितना दिया है 400, कितना दिया है 400। एन तुम्हें निकालना है, ए का मान कितना है 5, ए का मान प्रथम पद है 5 और अंतिम पद एल का मान है 45। तो 400 बराबर n बटे 2, ये कितना हो जाएगा बच्चों 50, और 50 को इससे डिवाइड कर दो कितना आ जाएगा 25। तो ये कितना हो जाएगा 400 बराबर 25n, या 400 बटे 25 बराबर n। तो ये आ जाएगा n बराबर हो गया आपका 16। पूछा क्या है इसमें, इसमें d का मान पूछा है। अभी तो आपने n की संख्या निकाल दी है, जिनका ये योग 400 है, वो पदों की संख्या 16 है। अब आपको निकालना है क्या d, कैसे निकालेंगे, l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
एल मीन्स ये कितना दिया हुआ 45, ए मीन्स 5, एन कितना आ गया 16 इंटू डी, या 45 बराबर 5 प्लस ये आ गया आपके 15, 16 में से 15 डी, इसे इधर ले आओ, 45 माइनस 5 बराबर 15 डी, ये इसमें से घटा लो 40 बराबर 15 डी, या 40 बटे 15 डी, और ये आ जाएगा 5 अट्ठे 40 और 5 तिया 15, यानी कि डी का मान देखिए बच्चों, ये हो गया डी बराबर हो गया आपका 40 बटे 15, 5 तिया 15 और 5 अट्ठे 40, तो डी की वैल्यू क्या आ गई बच्चों आपकी 8 बटे 3। इसमें दो मान पूछे थे, क्या पदों की संख्या आ गई आपकी एन, कितना आ गया ये पूछा था, इसमें 16 आ गया, और सारांतर डी का मान पूछा था 8 बटे 3। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन देखिए, प्रथम पद व सारांतर क्रम से, यानी कि ए बराबर कितना है बच्चों, ए बराबर दिया 17 और एल बराबर कितना है 350, तो हमें इसमें निकालना क्या है, और एन बराबर कितना दिया है 9, हमें सब नहीं, एन ने डी दिया है, डी कितना दिया है 9, हमें निकालना क्या है, इसमें हमें पहले पद निकालने हैं, तो कौन सा सूत्र लगाएंगे, एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एल कितना है 350, ए कितना है, डी कितना है 9, तो क्या हो जाएगा 350 बराबर 17 प्लस 9n माइनस 9, या 350 बराबर, इसमें से घटा दो 8 बच जाएगा, 8 को इधर ले आओ, कितना बच जाएगा बच्चों 342 बराबर 9n, या 342 बटे 9 इज इक्वल टू n, तो कितना हो जाएगा 9 दूनी 18, 9 तिया 27, कितने बच गए 7, 72, 9 अट्ठे 72, तो n बराबर कितने आए, n बराबर 38 आ गए बच्चों। अब क्या पूछा है, उसमें कितने पद तो आ गए आपके पास 38 हैं, उनका योग क्या होगा, उनका योग क्या होगा, तो अब इसे दो सूत्रों से आप n आ गया आपका, या तो इसे आप लिखिए, किससे निकालेंगे बताइए, इससे निकाल लीजिए, एस एन बराबर n बटे 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो रखिए एस एन बराबर, n माने 38 का योग निकालना है, ये पद 38 बटे 2a, ए कितना है, ए है 17 प्लस n कितने आ गए 38 माइनस 1, डी कितना है 9 गुना 9 बराबर 38 बटे 2, 17 दूनी 34 प्लस 37 गुना 9, तो करिए आगे फिर, बराबर ये कितना आ जाएगा 19 आ गया बाहर, 34, इसकी गुणा कर लीजिए, किसकी 37 और 9 की, 9 सत्ते 63, 9 तिया 27, 27 और 6 33, यह आ गया आपका प्लस के 333, 34 जोड़ दो इसमें, 34 जोड़ने पर 7 6 3, तो क्या आ गया बच्चों ये बराबर 19, यह आ गया आपका 367, 367 में फिर 19 की गुणा करनी है आपको, कितने में 367 में 19 की गुणा करनी है,
9 सत्ते 63, 9 छिक 54, 54 और 6 60, 9 9 27, 27 और 6 33, 7 6 3 3 7 9 6। ये कितना आ गया बच्चों? ये आ गया 6 9 7 3। तो ये क्या हुआ? ये SN S 38 यानी कि S 38 यानी कि 38 पदों का जो उस श्रेणी में 38 पद है उनका जो योग होगा 69 73 होगा। कितना होगा? 69 73। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए बच्चों ये पांचों क्वेश्चन देखिए। एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी बराबर 7 व 22वां पद 149। तो क्या सूत्र है? कैसे निकालते हैं? TN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। TN मीन्स जो पद है कितने हैं? TN मीन्स है 22 बराबर A प्लस 22 माइनस 1। डी कितना है? डी है 7 और T 22 भी दिया हुआ है। कितना? 149 149। तो A प्लस 21 गुणा इसे कर लीजिए 7 से 149 इजिकल टू A प्लस 7 दूनी 14। इसे इधर ले आइए, इधर आने पर माइनस हो जाएगा 149 माइनस 147 इजिकल टू A। तो ये कितना बच गया? 2। यानी कि A की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 2। अब क्या पूछा है इसमें? 22 उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग अब निकालिए। तो कैसे निकालेंगे? SN बराबर N बटे 2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। SN यानी 22 पदों का। कितना का? 22 का। तो 22 बटे 2 2 A की वैल्यू आ गई 2 N 22 माइनस 1 इंटू डी। तो क्या हो जाएगा? S 22 इजिकल टू इसे काट दो 11 2 दूनी 4 प्लस 21 गुणा 7। यह क्या हो जाएगा? S 22 इजिकल टू 11 प्लस 4 प्लस 7 एकम 7 7 दूनी 14। तो S 22 बराबर 11 प्लस 4 जोड़ दो इसमें 151 या S 22 बराबर इसमें 11 और जोड़ दीजिए 261। तो 22 पदों का जो योग है कितना आ गया बच्चों? 162 162। देखिए बच्चों ये थोड़ा ध्यान, ये प्लस का साइन नहीं होता है, यहाँ क्या होता है? गुना का साइन होता है। तो S 22 इजिकल टू 11 और 1 21। तो S 22 बराबर हो जाए 11 एकम 11 11 पंजे 55 और 1 56 11 एकम 11 11 और 5 16। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है। ये देखिए अब बच्चों आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर ये 6 हो गया। क्या है? उस एपी के पृथक 51 पदों का योग ज्ञात करना है जिसके दूसरे और तीसरे, दूसरा मीन्स A2 कितना है? 14 और A3 कितना है? 18। तो यहां से यदि हमें डी निकालना पड़े इसका सर्वांतर तो कैसे निकालेंगे? डी बराबर हो जाएगा A3 माइनस A2। तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 18 माइनस 14। तो डी बराबर आ जाएगा 4। अब पूछा क्या है इसमें? इसमें पूछा है 51 पदों का योग। तो इसमें अब आपको ए भी चाहिए। ए कैसे निकालेंगे? प्रथम पद ए की वैल्यू क्या होगी? प्रथम पद की ए बराबर होगा A2। क्या होगा? A2 माइनस डी। A2 माइनस डी। A2 कितना है? कितना है A2? 14।
माइनस डी कितना है 4, तो ए बराबर कितना आ गया 10। तो अब आपको करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्या पद होगा आपके पास, कैसे निकालेंगे देखिए, वही सूत्र लगा देंगे, एस एन बराबर एन बटे 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस एन, एन मीन्स क्या है ये 51, तो एस 51 इज इक्वल टू 2a, ए आ गया आपका 10 प्लस एन 51 हो गया माइनस 1, और डी कितना है आपका 4। तो कैसे करेंगे, एस 51 इज इक्वल टू 51 बटे 2, 10 दूनी 20 प्लस ये कितना हो जाएगा 50 गुणा 4, तो क्या हो जाएगा एस 51 बराबर 51 बटे 2, अंदर हो गया 20 गुणा 50 की इसमें गुणा करेंगे 200, तो क्या हो जाएगा 220, यानी कि एस 51 बराबर 51 बटे 2 गुणा 220, इसे कटने के बाद कितना आ जाएगा 110, तो एस 51 इज इक्वल टू 51 गुणा 110 बराबर 0, 11 कम 11 1, 11 पंजे 55 और 1 56, तो एस 51 का जो हो गया ये हो गया 5610 योग आ गया, यानी कि उस श्रेणी के 51 पदों का योग कितना होगा 5610, ये इसका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर आगे देखिए नेक्स्ट। देखिए बच्चों नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए 7वां, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग, वही सूत्र लगाएंगे कौन सा, S7 इज इक्वल टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, S7 कितना है, 7 पदों का योग कितना है, कितना दिया है 49, तो इसकी S7 की जगह यहां लिख देंगे 449, कितना 7 7 बटे 2 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, या 49 बराबर 7 बटे 2, अंदर हो गया 2a प्लस 6d, या 2 इसमें कॉमन ले लेंगे, 49 7 बटे 2, बाहर 2 निकल आएगा, अंदर रह जाएगा a प्लस 3d, 2 से 2 कट जाएगा, तो 49 बराबर 7 गुणा a प्लस 3d, या 7 को पूरी इक्वेशन से क्या कर देंगे भाग दे देंगे, तो भाग देने पर क्या आ जाएगा, इसको भी बटे 7 हो जाएगा, इसके भी बटे 7 हो जाएगा, तो 7 तो ये आ जाएगा 7 बराबर a प्लस 3d, ये फर्स्ट समीकरण आपकी बन गई। अब दूसरी फिर देखिए आगे क्या कर, प्रथम 17 पदों का योग कितना है, इसे भी देखिए, प्रथम 17 पदों का योग, तो क्या हो जाएगा s इज इक्वल टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही सूत्र लगाएंगे, तो Sn का मान कितना है 289, यहाँ 289 रखिए, 289, n कितने हो गए, कितने पद होगा 17, 17 बटे 2 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी, तो क्या हो जाएगा 289 बराबर 17 बटे 2 2a 16 हो गए, कितने हो गए 16d, 2 से फिर वही तरीका, 289 बराबर 17 बटे 2, यहाँ 2 बाहर आ जाएगा, अंदर a प्लस 8d, 2 से 2 289 बराबर 17 a प्लस, इसमें बच्चों फिर 17 से भाग दे दीजिए, इसको पूरे को,
तो अब आगे देखिए बच्चों, फिर इसको 17 से दोनों साइड डिवाइड कर देंगे, यानी इसकी भी बटे 17 आ जाएगा और इसके भी बटे 17। इस 17 से ये और इसको कटने पर 17, यानी ये आ गया 17 बराबर a प्लस 8d। ये इक्वेशन आ गया आपकी सेकंड। अब देखिए इसमें हमें क्या करना है, पूछा क्या है, n पदों का योग। तो n पदों का योग निकालने के लिए हमें a चाहिएगा और d का मान चाहिएगा। तो इन दो समीकरणों को हल करेंगे हम। तो पहली समीकरण क्या है, पहली ये है 7 a प्लस 3d और 17 बराबर a प्लस 8d। जब दोनों, तो क्या होगा इसमें, देखिए a बराबर है तो घटाने पर क्या हो जाएगा बच्चों, ये पढ़ चुके हैं आप, कौन सा मेथड लगा रहे हैं, विलोपन मेथड। तो ये कट जाएगा, यहां आगे कितना माइनस के 10 और ये कितने बच गए माइनस के 5, माइनस 10 बटे माइनस 5 इजिकल टू डी, 5 दूनी 10। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 2। डी की वैल्यू कोई सी भी समीकरण में फर्स्ट में या सेकंड जोन से आप रख सकते हैं, उसी से मान आ जाएगा ए का। मान लीजिए फर्स्ट में रख लें a बराबर a प्लस 3d, तो 7 इजिकल टू a प्लस 3d का मान आ गया 2। 7 इजिकल टू a प्लस 6 को इधर लाएंगे तो ये माइनस 7 माइनस 6 इजिकल टू a, तो 1 इजिकल टू a की वैल्यू क्या आ गई 1 और d की भी वैल्यू क्या आ गई आपकी, देखिए d की वैल्यू आ गई आपकी क्या आई थी 2 और a की वैल्यू क्या आ गई 1। अब इसको आगे देखिए, अब देखिए बच्चों ये क्या पूछा है, n पदों का योग। तो n पदों का योग कैसे निकालते हैं हम, n पदों का निकालते हैं Sn बराबर n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इससे निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे, Sn बराबर n बटे 2 a की वैल्यू क्या आई है 1, n माइनस 1, डी की वैल्यू क्या आई है 2, कितनी आई है 2। तो क्या हो जाएगा Sn बराबर n बटे 2 2 प्लस 2n माइनस 2, 2 से 2। तो Sn बराबर n बटे 2 या 2n क्या हो जाएगा 2n माइनस 2, 2 से 2 कटेगा। तो आगे क्या हो जाएगा Sn बराबर n बटे 2 गुणा 2n, तो Sn बराबर n स्क्वायर बराबर n स्क्वायर। तो यानी कि n पदों का योग क्या होगा, इसके बराबर होगा n स्क्वायर के। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8, a1 a2 a3 an से एक AP बनती है यदि an क्या है। देखिए बच्चों 8वां क्वेश्चन देखिए, दिखाइए कि a1 a2 a3 डॉट डॉट an से एक AP बनती है। पहले तुम्हें ये चेक करना पड़ेगा AP बनती है नहीं। यदि an बराबर 3 प्लस 4n हो, तो अब हम इससे ये देखेंगे कि AP श्रेणी बनेगी या नहीं। तो देखिए क्या है, an बराबर 3 प्लस 4n, यदि n बराबर हम 1 लें, n बराबर क्या लें 1, तो a1 बराबर 3 प्लस 4 इंटू 1, तो a1 बराबर आ गया 3 प्लस 4 इजिकल टू 7। इसी तरह यदि n बराबर 2 ले तो a2 बराबर 3 प्लस 4 इंटू 2, a2 बराबर 3 प्लस 4 दूनी 8 बराबर कितना हो जाएगा a2 11। यदि n बराबर 3 ले लें तो क्या हो जाएगा a3 बराबर किसके बराबर हो जाएगा 3 प्लस 4 इंटू 3, या a3 बराबर 3 4 तिया 12, तो a3 बराबर 15। यानी ये श्रेणी अब आपकी किस क्रम में बनी, a1 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 7, a2 कितनी आई 11,
और A3 कितनी आई 15। अभी पहले तुम्हें ये चेक करना है ये AP है या नहीं। तो AP के लिए मैंने एक दिन सूत्र बताया था आपको चेक करने के लिए, क्या बताया था, A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2। यदि ये कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो वो AP होगी। कैसे, A2 कितना है 11 माइनस 7, A3 कितना है 15, A2 कितना है 11, तो कितना है 4 बराबर 4, यानी ये AP है। जब ये AP होगी तो हमें निकालना क्या है, हमें क्या निकालना है, दिखाइए कि A1 A2 n, यानी कि n पदों का योग निकालना है इसमें, 15 पदों का, कितने का। यदि बच्चों ये श्रेणी बनी है, इसमें पूछ लिया आपसे 10 पदों का योग बताओ या इस श्रेणी के 15 पदों का योग बताओ। सपोज करो इस श्रेणी के 15 पदों का योग ज्ञात करना है, तो कैसे करेंगे आप, वही सूत्र लगाएंगे, एस एन बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो कैसे होगा, एस एन कितना निकालना 15 पदों का, 15/2 2a, a की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 7 प्लस n 15 माइनस 1, d कितना आ गया हमारा 4। तो s 15 बराबर 15/2, 7 दूनी 14 प्लस 14 आगे 14 गुणा 4, तो क्या हो जाएगा S 15 इजिकल टू 15/2 14 और 14 चौका 56। तो क्या आ जाएगा इससे आगे, देखिए S 15 इजिकल टू 15/2, अंदर कितना हो गया 56 और 14 60 70 हो गया, कितना हो गया 70। तो क्या आ जाएगा S 15 इजिकल टू 15/2 गुणा 70 गुणा 35, या S 15 इजिकल टू 15 गुणा 35, या 15 पंजे 75, 5 15 थी 45, 45 और 7 52। ये इसका योग हो गया 15 पदों का। क्या हो गया इसका, ये 15 पदों का योग। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9। यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग ये कितना हो 4n माइनस n स्क्वायर, तो उसका प्रथम पद Sn क्या होगा, प्रथम 2 पदों का योग क्या होगा और दूसरे पद क्या होगा। सबसे पहले हमें निकालने हैं Sn क्या दिया है बराबर 4n माइनस n स्क्वायर। यदि n बराबर 1, n बराबर 1, तो S1 इजिकल टू 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर, क्या आ जाएगा S1 इजिकल टू हो जाएगा 4 माइनस 1 इजिकल टू 3। ये S1 का मान आ गया। इसी तरह यदि S2 निकालूं, S2 क्या हो जाएगा, S2 हो जाएगा 4n माइनस n स्क्वायर, S2 इजिकल टू 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, तो S2 इजिकल टू 8 माइनस 4, S2 आ गया कितना, S2 कितना आ गया 4। अब देखिए बच्चों, S1 का मतलब है योग, श्रेणी का प्रथम पद भी 3 होगा, यानी कि A1 का मान क्या होगा 3, योग भी यही होगा और प्रथम पद भी इसका श्रेणी का यही होगा। अब हमें निकालना दूसरा पद श्रेणी का। दूसरा पद कैसे निकालेंगे, दूसरा पद देखिए A2 बराबर निकलेगा S2 माइनस S1। S कितना है, S2 कितना है 4 और S1 कितना है 3, तो A2 इजिकल टू कितना आ गया हमारा 1, A2 कितना आ गया हमारा 1। अब हमें क्या निकालना है D, क्या निकालना है D।
डी कैसे निकालेंगे? डी बराबर होगा A2 माइनस A1, तो डी बराबर हो जाएगा हमारा 1 माइनस 3, तो डी इक्वल टू आ गया हमारा -2। अब क्वेश्चन पे यहां आ जाएंगे, क्या कह रहा हूं? प्रथम दो पदों का योग, प्रथम दो पदों का योग ये आ गया S2। अब आप क्या कह रहा, दूसरा पद क्या होगा? दूसरा पद हमने निकाल लिया, दूसरा पद ये आ गया, क्या हो गया? 1 आ गया। अब इससे आगे क्या कहा? इसी प्रकार तीसरा व 10वां पद, इसी प्रकार तीसरा व 10वां पद, तीसरा व 10वां पद व nवां पद ज्ञात कीजिए। इसी प्रकार निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? देखिए बच्चों, तीसरा पद पूछा है, उसे कैसे निकालेंगे? Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn मीन्स तीसरा पद, n मीन्स 3 इज इक्वल टू a हमारा कितना आ गया? ये 3 प्लस n मीन्स 3 माइनस 1, d मीन्स -2, तो a3 इज इक्वल टू 3 प्लस 2 माइनस 2, a3 इज इक्वल टू 3 माइनस 4, a3 बराबर -1। यानी कि श्रेणी का तीसरा पद क्या होगा? -1। अब 10वां पद, 10वां पद इसी तरह से Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, T10 इज इक्वल टू a मीन्स ये 3 प्लस 10 माइनस 1, d मीन्स -2, तो T10 3 प्लस ये कितना बच जाएगा? 9 इंटू -2, तो T10 क्या हो जाएगा बच्चों? 3 और इसकी गुना करो, माइनस के कितना हो जाएगा? 18, तो T10 इज इक्वल टू माइनस के 10वां पद कितना हो गया? माइनस के 15। देखिए 10वां पद निकाल दिया आपने, ये 10वां पद आ गया, ये तीसरा पद आ गया, दूसरा पद ये आ गया था, और प्रथम पद ये आ गया था, और डी ये है। सारी ये इतनी वैल्यू इसमें निकालनी पड़ी है इस क्वेश्चन में। अब एक वैल्यू और बची है इस क्वेश्चन में, nवें पद क्या कह रहा? nवां पद क्या होगा? nवां पद भी पूछा है, तो nवां पद भी इसी तरह से निकाल लेंगे। Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो Tn a मीन्स 3 प्लस n माइनस 1, d मीन्स -2, तो Tn बराबर 3 प्लस माइनस के आ जाए प्लस, अब जब अंदर गुणा करेंगे माइनस की -2n, और माइनस माइनस हो जाएगा +2, तो क्या हो जाएगा? Tn बराबर 3 में से 3 है तो 5, क्या हो जाएगा? 5 माइनस 2n, तो Tn nवां पद क्या होगा उस श्रेणी का? 5 माइनस 2n। ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखिए, 10वां क्वेश्चन देखिए, 0 व 50 के बीच विषम संख्या, 0 से विषम जानते हैं जो संख्या 2 से डिवाइड ना हो, जैसे क्या है? 1 है, 3 है, क्या है? 5 है, ... 7, आगे चले जाओ 50 तक। 50 तो 2 से डिवाइड है, 50 से पहले आ जाओ 49, कितनी है? 49। तो अब क्या इसमें क्या करना है हमको? इतने के बीच संख्याओं का योग ज्ञात करना है। क्या करना है? योग। तो कैसे करेंगे? पहले सबसे पहले इसमें a बराबर क्या हो जाएगा? a बराबर हो गया 1, और d बराबर क्या हो जाएगा? d बराबर हो जाएगा 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। तो इसका योग निकालने के लिए दो तरीके हैं। जैसे इसका श्रेणी का, हमें तो यहां तक ये अंतिम पद क्या हो गया? इसका 49 हो गया ना, तो क्या निकालेंगे? एस एन बराबर क्या हो जाएगा? n/2 a प्लस l से निकाल लें, या एस एन कितना है? श्रेणी क्या हो गया?
तो बच्चों ये आ गया। आपको इसमें हमें पहले एन, हमें ये पता चल जाए इस सेट में पद कितने हैं। इतने पद नहीं पता चलेगा, इतने हमारा काम नहीं चलेगा। यानी कि यहां तक कितने पद हैं इसमें, 50 पद, यहां तक गिनने हमें कितने पद है। कैसे निकालेंगे उनको, उन्हें निकालेंगे एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एल कितना है, ये लास्ट पद, ए मीन्स 1, एन कितना है, एन निकालना है, डी कितना है 2 है। तो 49 1 प्लस 2n माइनस 2 या 49, तो ये हो गया 2n, बच गया माइनस, इसे 1 को इधर ले आओ, ये 1 इधर आ गया प्लस का 2n, 49 और 1 50/2 n, कितना आ गया n। n बराबर कितने हो गए उसमें, उस श्रेणी में 25 पद होंगे। यहां तक कितने पद होंगे, 25। अब हमें इन पदों का योग निकालना है। n हमारे पास हो गया, a हो गया, d अब निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, वही सूत्र। देखिए बच्चों, अब हमें ये पता चल गया, मेन बात थी 25 n पद निकाल लिए, तो 25 पदों का योग सूत्र लगाएंगे। पहले Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn माने 25, यानी 25 पदों का योग निकालना, और उसके 25 क्या हो जाएगा, n 25/2 2a1 प्लस 25 माइनस 1 d2। तो S25 इक्वल टू 25/2 क्या होगा, 2 प्लस 24, 24 की 2 में गुणा कर दो 48, कितना हो गया 48। तो S25 इक्वल टू 25/2 गुणा 50, 50 से काट दो, क्या आ गया 25। तो S25 इक्वल टू 25 और 25 की गुणा करें कितना आ जाता है, ये तो बच्चों याद होगा तुम्हें, 625। S25 यानी कि श्रेणी के 25 पद हैं उसमें, और उन 25 पद कौन थे, जो विषम पद है श्रेणी के, उसमें वो 25 पद हैं, और उनका योग कितना है 625। ये यहां तक क्वेश्चन आपके पूरा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन ये देखिए, इसमें 11वां क्वेश्चन, निर्माण कार्य संबंधित किसी ठेकेदार को निश्चित कोई जो निश्चित समय है उसके बाद जो उसका कार्य लेट होता है, पर डे के हिसाब से कितना है, कितनी पेनल्टी है, 200 रुपए की है। तो पूरे 30 दिन उसका काम डिले हुआ है, उसकी पेनल्टी निकालनी है आपको। कैसे निकालेंगे, पहली यानी ये पहली पेनल्टी A1 कितना है, कितना हो गया 200, A2 कितना है 250, A3 कितना है 300। हम यदि AP से इसका निकालें तो पहले हम ये चेक कर लें ये AP सीरीज में है या नहीं। यदि AP से योग निकालें कैसे करेंगे, A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2, 250 माइनस 200, 300 माइनस 250, तो 50 इज इक्वल टू 50। ये AP सीरीज में है, ठीक है। तो क्या हुआ 200, 250 और 300 डॉट डॉट। अब हम इसमें करेंगे क्या, पहले सबसे पहले इसमें हमें n निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, n कैसे निकालेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। नहीं, इसमें पूछा है योग। क्या पूछा है, योग के लिए क्या करेंगे, Sn बराबर n कितना है इसमें, n है 30 दिन का पूछा है। n कितना है 30। सबसे बड़ी यही मेन बात थी कि कितने n कहां से आएगा, उसने पूछा 30 दिन का जुर्माना निकालना है। तो Sn/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी, यानी 30 डेज का 30। 2a कितना है 200 प्लस n कितना हो गया 30 माइनस 1 d कितना हो गया 50।
तो S30 इज इक्वल टू ये हो गया 15 400 और ये कितना हो जाएगा 30 माइनस 1 कितना हो गया 29 गुणा 50। तो क्या हो जाएगा S30 बराबर 15 400 प्लस 0 5 नम 45 5 दूनी 10 और 4 14 या S30 इज इक्वल टू 15 और ये हो जाएगा जोड़िए कितना 0 5 4 और 4 8 और 1। तो S30 बराबर 15 गुणा 1850 इज इक्वल टू 0 15 पंजे 75 का। देखिए S30 बराबर हो गया आपका 15 गुणा 1850। तो S30 दिन का जुर्माना आ जाएगा, इसकी गुणा कर लेंगे 0 15 पंजे 75 5 15 8 120 और 7 27 12 15 कम 15 और 12 27। फिर देख लीजिए 0 15 पंजे 75 5 15 8 120 और 7 27 7 हाथ से लगे 12 15 कम 15 और 12 27। ये इतना उसको पेनल्टी देनी पड़ेगी। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 किसी स्कूल के छात्रों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए नगद 7 पुरस्कार हैं। मान लीजिए पहला पुरस्कार ए, पहला पुरस्कार कितना है ए, अगला पुरस्कार कितना है 20 कम, दूसरा कितना हो जाएगा ए माइनस 20, ए माइनस 20। पहला पुरस्कार हो गया ए, सेकंड पुरस्कार हो गया ए माइनस 20 और दूसरा पुरस्कार थर्ड पुरस्कार क्या हो जाएगा ए माइनस 20 गुणा 2, 20 का आगे बढ़ता रहेगा इसी रेंज में। चौथा क्या हो जाएगा ए माइनस 60 हो जाएगा, पांचवा क्या हो जाएगा ए माइनस 80 हो जाएगा, छठा क्या हो जाएगा ए माइनस 100 हो जाएगा और सातवां क्या हो जाएगा ए माइनस 120। फिर समझ लीजिए बच्चों, पहला पुरस्कार सपोज करो ए है, अगला 20 कम मिलेगा, दूसरा हो गया ए माइनस 20, उससे अगले को फिर इसमें 2 की गुणा करेंगे, फिर कितना हो जाएगा 20 यानी आगे वो बढ़ते चले जाएंगे। तो अब टोटल पुरस्कार कितने हैं सारों को जोड़ देंगे, वो है पुरस्कार की संख्या कितनी है, कितने रुपए है टोटल 700। कितने है 700। तो करिए पहला पुरस्कार प्लस दूसरा प्लस तीसरा प्लस चौथा पांचवा छठा और सातवां, ये बराबर किसके है टोटल रकम ये कितने ये बांटा गया है 700 रुपयों को। कितना बांटा गया 700। जोड़िए तो 1 2 3 4 5 6 7 कितना हुआ ए कितने हो गए 7 ए माइनस जोड़िए इसको 60 120 ऐसे जोड़ लीजिए, ऊपर 20 है 40 60 80 100 और 120। 0 4 2 6 6 12 12 8 20 20 और 2 22 2 और 1 3 और 1 4। फिर देख लो 0 4 2 6 6 12 12 8 20 20 और 2 22 2 और 2 2 4। तो ये आ गया 420 और बराबर कितने के हैं 700 या 7a इज इक्वल टू ये उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा 700 प्लस या 7a बराबर कितना हो जाएगा 7 4 1120 या a बराबर 1120 बटे 7। इसको भाग दीजिए कितने को 1120 को कितने से भाग देंगे
7 से 1 कितना बचा 4, कितना बचा 2, तो 7 छंग 42 और 0। तो a इज इक्वल टू, इसको इससे भाग देने पर आ गया 16। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 160। अब उसमें पुरस्कारों की रकम पूछी है। तो पहला पुरस्कार था हमारा कितना a की आ गई 60। दूसरा पुरस्कार कितना हमारा 20 जैसे ये लिखा हुआ है। पहला पुरस्कार हो गया 160, दूसरा पुरस्कार है हमारा a माइनस 20। तो a का मान 160 माइनस 20 कितना हो गया 140। ऐसे ही अगला पुरस्कार कितना है a माइनस 40। a की वैल्यू वही रखेंगे 160 माइनस 40 बराबर कितना आ जाएगा 120। अब आगे पुरस्कार देखिए। पहला पुरस्कार कितना हुआ 160 रुपए का, दूसरा हुआ 120 का। थर्ड पुरस्कार कितना हमारा, थर्ड है ये, क्या है थर्ड, ये रहा a माइनस 40 इज इक्वल टू कितने के, तो a का मान कितना है हमारा 120 माइनस 40 तो कितना हो जाएगा 80। थर्ड पुरस्कार आ गया 80। चौथा देखिए a माइनस 60, a का मान वही है 160 माइनस कितना हो जाएगा 60, कितना आ गया 100। फिर a माइनस 80, a का मान वही 160 माइनस 80 कितना हो गया 80। फिर एक मिनट देखिए, प्रथम फर्स्ट पुरस्कार हो गया आपका 160 रुपए। सेकंड है आपका कितना 20 घटाएगा यानी कि 160 माइनस a है ना 20 घटा दिया कितना हो गया 140। थर्ड कितना हो जाएगा 160 माइनस 40 ये कितना हो जाएगा 120। फोर्थ कितना हो जाएगा 160 माइनस कितना हो जाएगा 60 कितना हो गया 100। और पांचवा पुरस्कार कितना हो जाएगा 160 माइनस 80 कितना हो जाएगा 80। फिर सिक्स पुरस्कार कितना हो जाएगा 160 माइनस 100 बराबर कितना हो जाएगा 60। और सातवां पुरस्कार कितना हो जाएगा 160 माइनस 120 40। तो ये पुरस्कारों की संख्या होगी आपकी 160 140 120 100 80 60 40 पूरे 7 के 7 पुरस्कार आ गए आपके। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन ये चैप्टर जो है आपका पूरा टॉपिक पूरा हो गया है। अब ये जितना भी आपको अब तक पढ़ाया गया ये आपको जो मैंने बताया था नोट्स तैयार करने हैं वो तैयार हो जाने चाहिए, उसमें बाकी कुछ नहीं होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक कल होगा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक अगला होगा आपका, तो इस पे पूरा ध्यान से आप अपना वर्क करते रहिए, इसमें कोई लापरवाही ना करे कोई भी बच्चा।